फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप among various physical quantities. इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. एक प्रॉब्लम करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा. हम लोग डायमेंशनल मेथड यूज करेंगे. यूजिंग डायमेंशनल मेथड पहला प्रॉब्लम है द टाइम पीरियड कैपिटल T of a simple pendulum depends on its length and acceleration due to gravity. Establish a relationship among these physical quantities. So हमें टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. सो एबव स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ. तो हम लिख सकते हैं टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. बट हमें ये नहीं पता ये लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड ऑल्सो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि ये लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा. ये इसके स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है. सो इसलिए हम इसका पावर ए ले लेंगे. ए कैन बी एनीथिंग, -1 -2 +1 +2 कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए मीन्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, whereas negative value will indicate that time period is inversely related to length. Similarly, हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g to the power b. ऑन कॉम्बाइनिंग हम क्या लिख सकते हैं? On combining we can write T is directly proportional to L to the power A G to the power B. G to the power B. या फिर हम लिख सकते हैं और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. बिकॉज हमें ये नहीं पता कि ये जो है इसके कितना टाइम्स होगा. सो इसलिए हम एक कांस्टेंट लिखते हैं. सो हमें फाइनली क्या मिला? T इज इक्वल टू K L to the power A and G to the power B. Now we will find the values of the constant A and B and put it here. तो हमें टाइम पीरियड का रिलेशन मिल जाएगा. सो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? T. कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. L का डायमेंशन L to the power A. G is the acceleration due to gravity, so it is basically the acceleration. So LT minus 2 to the power B. So on the right side we have L to the power A plus B and T to the power minus 2B. On comparing the powers, of L and T both side, we get क्या मिलेगा? यहाँ पे L का पावर कितना है? A प्लस बी.
और यहाँ पे L है ही नहीं, इसका मतलब L0, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना, M0 L0 एंड T1। तो अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर b का वैल्यू कितना मिल गया हमें, -12। इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस विल गिव a इज इक्वल्स टू -b, दैट इज +12। देयरफॉर इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, सो a और b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, a इज इक्वल्स टू +12 एंड b इक्वल्स टू -12। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, कि l टू द पावर +12 एंड g टू द पावर -12, सो हमें क्या मिलेगा, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम depends on its density, acceleration due to gravity, and height. Establish the relationship among these physical quantities. सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, सो इट विल बी rho to the power A, acceleration due to gravity, so it will be g to the power B, and height, so h to the power C। हमें A, B और C का वैल्यू फाइंड करना है एंड देन यहाँ पुट कर देना है, सो वही इक्वेशन होगा, वही रिलेशन होगा। दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू K रो G H, where K is the proportionality constant। P इज द प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, सो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो आएगा ML-1 T-2। कैसे फाइंड करेंगे, सो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इट इज ML-T-2 ओवर एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L², सो इट विल बी ML-1 T-2। this is equals to K density, density क्या होता है, mass per unit volume, so it is ML-3
to the power A, LT minus 2 to the power B, and L to the power C. K M to the power A, L to the power minus 3A plus B and plus C, और T का पावर क्या आएगा minus 2B. So on comparing the powers of M, L and T on both sides, we get A is equals to 1, minus 3A plus B plus C is equals to minus 1, and minus 2B is equals to minus 2. Therefore V is equals to plus 1. Putting the value of A and B in second, we get, इन दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें C का वैल्यू पता चल जाएगा. Therefore -3 into 1 plus 1 plus C is equals to minus 1. -3 into 1 plus 1 plus C is equals to minus 1. So ये कितना हो गया, -3 plus 1 plus C is equals to minus 1, और -2 plus C is equals to minus 1. Therefore C is equals to plus 2 minus 1, that is plus 1. So A, B और C तीनों का वैल्यू हमें कितना मिला, 1. सो रिलेशन क्या